मैं कुणाल पाटिल, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्याध्यक्ष हूँ, धुलिया ग्रामीण का आमदार हूँ और मैं आज न्यूज़ एफके पे आपके साथ में हूँ। थैंक यू। भाई भाई से लड़ाने का, देश को तोड़ने का, देश के देश को बर्बाद करने का जिस तरीके से तरीका शुरू है उसके इसमें पूरी जनता। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लोग ही बता रहे हैं। जितने तादाद में वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। महंगाई के खिलाफ में जो आवाज उठा रहे हैं अकेले राहुल जी, उनके लिए सिर्फ एक शेर कहूँगा, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। इतनी कड़ी मेहनत आपकी भी रही इस प्रोग्राम में, तो क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी जी के लिए? आप बहुत मेहनत की आपने, हम लोग भी आपके साथी है, तो क्या बताएंगे आप इस मेहनत को? देखो, ये मेहनत जो है राहुल जी ने जिसकी शुरुआत की और जिस तरह से गए 8-9 साल में देश में तबाही का आलम जो केंद्र में बैठे हुए सरकार ने किया है, भाई भाई से लड़ाने का, देश को तोड़ने का, देश को बर्बाद करने का जिस तरीके से तरीका शुरू है उसके इसमें पूरी जनता आज राहुल जी के साथ चल रही है और ये आलम सब लोग देख रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया देख रहा है। और एक नई क्रांति, एक नया जोश, एक नया विश्वास, एक अत्याचारी और जुल्मी व्यवस्था के विरोध में। विरोधियों को क्या दिक्कत है? विरोधी को तो दिक्कत है, उनकी जमीन खसक रही है और इसलिए ये जनता का आंदोलन हुआ। अभी राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की थी, ये जनता का जन आंदोलन हो चुका है और ये जनता आंदोलन यहाँ से आप कहाँ तक जाएंगे उनके साथ? पूरे में आखिरी तक, कश्मीर तक। थैंक यू। क्या बताएंगे राहुल गांधी जी की पद यात्रा पे आप? अब ऐसा है, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लोग ही बता रहे हैं। जितने तादाद में वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं, मैंने आवाज पहुंच रही है और आवाज सिर्फ एकजुट करने की है, एकता बनाने की है, मन को जुड़ाने की है और साथ में चलने की है, इस देश के, हिंदुस्तान के, भारत के उन्नति की और प्रगति की। कुणाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो अभी राहुल जी की पद यात्रा निकली है, तो आपने इनको कहाँ से ज्वाइन किया था? मैंने तो हिंगोली से राहुल जी की पदयात्रा में ज्वाइन किया था और हिंगोली के बाद में वाशिम, उसके बाद में अकोला और अभी बुल्ढाना में हम लोग इनके साथ में आए। अच्छा, सबसे यादगार क्या रहा? कौन सी सभा में अच्छा लगा और कब पद यात्रा में कौन सा यादगार है आपको? मैं बिल्कुल आपको दिल से ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 दिनों में जो लम्हा, जो पल हम लोगों ने राहुल जी के साथ में पदयात्रा में गुजारे हैं, वो हर लम्हा, हर पल यादगार है। क्योंकि राहुल जी के साथ चलने में एक जो अलग तरीके का आनंद है और उस आनंद को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम चलते हैं और राहुल जी के साथ में जब दोनों साइड से हज़ारों के लोग तादाद में राहुल जी के प्यार भरी मुस्कान पाने के लिए, राहुल जी को हाथ करने के लिए, राहुल जी को मिलने के लिए वेट करते हैं। आज की सभा में आपको एक देखना चाहिए कि बहुत डिसिप्लिन से आज की सभा हुई है और लाखों लोग जिस सभा में थे और शुरू से पहले लाइन से लेके आखिर के लाइन तक हर आदमी पिन ड्रॉप साइलेंस में राहुल जी का भाषण सुन रहा था और राहुल जी ने जो हर एक बात कही, बहुत लोगों ने दिल से उसको सराहा है, बहुत उसको अप्रिशिएट किया है और राहुल जी के हर एक शब्द पे लोग तालियां बजा रहे थे। और मुझे लगता है कि इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई आदमी दिल से अगर किसी चीज़ को करना चाहता है तो उसे लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में, पूरे दिल के साथ में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कुणाल जी, हमारे पास मैसेज है कि कुछ विरोधी मनसे के कार्यकर्ता या कोई 4 किलोमीटर की दूरी पे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। देखो, ऐसा है कि ये जो यात्रा है, बहुत पहले दिन से राहुल जी ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि ये प्यार बढ़ाने वाली, प्यार बांटने वाली ये यात्रा है। इस देश में से जो गलत वातावरण है, इसको निकालने वाली ये यात्रा है। तो ऐसे कुछ लोग अगर इसको विरोध करेंगे तो मुझे लगता है कि इस देश में हर एक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये लोकशाही से चलने वाला देश है। इस देश में जो हुकुमशाही लाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ में ये यात्रा है।
तो अगर कुछ लोगों को अपना कुछ विषय वहाँ पे रखने हैं तो बिल्कुल उन्हें रखने चाहिए, लेकिन वो रखने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीके से उन्हें रखनी चाहिए, उसका बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। मैं प्रदेश महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल सविता जाधव। आज यहाँ पे गजानन महाराज की जो पवित्र भूमि है शेगांव, यहाँ पे राहुल जी की भव्य सभा, जिसमें मराठी में कहा जाता है ना भूतो न भविष्य, ऐसी सभा यहाँ पे हो गई है और उस सभा में 5 लाख से ज़्यादा पब्लिक आई है। मैं मेरा अनुभव कहना चाहूँगी कि मैं आज 7 नवंबर से चल रही हूँ कंटिन्यू महाराष्ट्र बॉर्डर, जो बॉर्डर स्टार्ट हुआ नांदेड़ से देगलूर, वहाँ से मैं चल रही हूँ। और जो मेरा अनुभव रहा, मुझे बीच में एक गैप मिला तो मैं 1-2 दिन के लिए रेस्ट गई थी, तो लोगों ने मुझे पूछा कि अरे तुम इतना जो चल रही हो इसका क्या मकसद है, तुम क्यों चल रही हो, तो भारत जोड़ो यात्रा ये क्यों मतलब कर रहे हो तुम, राहुल जी का क्या मकसद है। तो मैंने उनको बोला कि अगर कार्य की समाप्ति संतोषजनक हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं आती। ये ऐतिहासिक सभा थी, मतलब एक इतिहास बना है जो लाखों की संख्या थी। आपने जैसा देखा था कि 5 लाख से भी ज़्यादा शायद से यहाँ पे लोग मौजूद थे, भड़कम मची हुई थी, बैठने के लिए लोगों की इतनी तादाद थी कि जगहें कम पड़ रही थी। जो गजानन महाराज की पवित्र भूमि है आज वो सच्ची में पावन हो गई है। इतने जो लाखों लोग आए हैं, अपने देशवासी है, लेकिन यहाँ के प्रदेश में महाराष्ट्र में रहते हुए भी अन्य राज्यों से भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कार्य कर रही हूँ और कांग्रेस की मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आज 2024 में हम लोग जो लड़ रहे हैं, हम राहुल जी के लिए चल रहे हैं और राहुल जी हमारे लिए चल रहे हैं और हम भारतवासियों के लिए चल रहे हैं। आज तक ना कोई सत्ताधारी पक्ष का आ रहा है, ना कोई जो बिक रहे आजकल नेता उनमें से आ रहा है। तो राहुल गांधी जो है गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए, हिंदू मुसलमान में जो नफ़रत के बीज को बोया गया है उसको ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारों के लिए, गरीबों के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए इस देश में पैदल एक कदम चलते हुए देश के लिए निकल पड़े हैं। किसानों के बारे में जो राहुल गांधी जी ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बहुत ही किसानों को सम्मान के साथ उनका हक दिलाने की बात की और आने वाले समय में 2024 में किसान, हिंदू, मुसलमान, सारे देश के युवा, बेरोजगार, महिला, सबके सब राहुल गांधी को वोट देने वाले हैं और 2024 में राहुल गांधी ही आएंगे और राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। महंगाई के खिलाफ में जो आवाज उठा रहे हैं अकेले राहुल जी, उनके लिए सिर्फ एक शेर कहूँगा, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भी हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उन लोगों से कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो और राहुल जी के कदम से कदम मिलाकर इसको पद यात्रा को सक्सेस बनाए। जो विरोधी हैं उनको कुछ बात हजम नहीं हो रही, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो हजम होना ही नहीं है ना, उनको तो हजम होना ही नहीं है ना, क्योंकि उनके तो पूरे परखचे हुए गए पूरे उसके अंदर पद यात्रा में, इसलिए उनको तो ये चीज हजम होना ही नहीं है। अभी आप कहाँ तक जाएंगे राहुल जी के साथ? राहुल जी के साथ में हम MP तक जाने वाले हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर असलम खान, जिला कार्याध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग बुल्ढाना। किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? आज आपको सुबह 6:30 बजे उठते हैं, उनके साथ दौड़ते हैं, कितने दिन से दौड़ रहे हैं? हम तो पहले दिन से उनके साथ है, कन्याकुमारी से शुरू। अच्छा, कन्याकुमारी से। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK।